प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और यदि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर यदि आपके 35 प्लस या आपके 30 प्लस सही हो जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, 30 प्लस यदि आप सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको जरूर से हो जाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। क्लास के बीच में मैं नहीं बोलूंगा, फटाफट आपको जरूर करके आना है। फिर हम आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है। जी तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जिले की बात की जाए तो जैसलमेर हो जाएगा, और दुर्ग की बात की जाए तो कौन सा होगा, रणथंभौर, गागरोन, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा आपका दुर्ग है वह आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि हम बात करें सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है आपके जो है वह आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट राजस्थान का कौन सा है, हम जैसलमेर दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। 99 बुर्जों वाला दुर्ग है। हम बात करें तो स्वर्णगिरी का जो दुर्ग है वह भी आपके जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। सोनारगढ़ भी आपके जैसलमेर को कहा जाता है। 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोटिया अंबा का मेला कहां बढ़ता है। अरे घोटिया अंबा का मेला कहां पर बढ़ता है, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में। तो 2 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर बढ़ता है, बांसवाड़ा में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है। अरे कजली तीज के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, नीम, पीपल, खेजड़ी, बरगद। 3 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, नीम की पूजा की जाती है। कौन से वृक्ष की, नीम की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या आपका जो एक एज है वही आपके यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। अरे गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, मैंने कई बार आपको बताया है, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तब दोस्तों आपके जाकर रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आपकी एग्जाम में भी रिपीट होंगे। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है। मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। जो ऊंट की खाल के ऊपर चित्रांकन किया जाता है वह ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, उष्टा कला कहते हैं। और उष्टा कला के रूप में हम बात करें, आपका बीकानेर प्रसिद्ध है, बीकानेर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। अरे राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, दिलवाड़ा, सिरोही, रणछोड़राय मंदिर, आपके किराड़ू बाड़मेर, बनदेवरा। आपके दोस्तों हम बात करें बनदेवरा मंदिर किसको कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। तो राजस्थान का खजुराहो दोस्तों आपका किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। किसे कहते हैं, किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रखन चूप किस अंग के आभूषण है। रखन और चूप, और आपके हम बात करें कौन से अंग के आभूषण है। रखन आपका कहां पर पहना जाता है, चूप कहां पर पहना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गला, दांत, पैर, बाजू। तो रखन और चूप जो है वह आपके दांत के आभूषण है। ऑप्शन नंबर आपका ख जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, गौरी, गेर, हाथीमना, नेजा। सही आंसर हो जाएगा भाई, ध्यान में रखिएगा, हाथीमना नृत्य जो है वह आपके भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? मैंने आपको कल आपसे पूछा था, बिनाए, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही पूछा था मैंने आपसे, और आपने दोस्तों कमेंट के अंदर आपने कोई ने भी दोस्तों जवाब नहीं दिया था। और मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था, कोड़ामार जो होली है वो आपकी बिनाई की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बिनाई की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था? बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर आपका जो प्रसिद्ध मेला है वह आपका रणथंभौर में कब बढ़ता है? जी तो आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वह आपका कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है। हम बात करें इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? श्रावण शुक्ल चौथ को, आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके दोस्तों हम बात करें, मूमल महारी आपके दोस्तों बरसालेरी मूमल नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जी दोस्तों, मूमल महारी आपके दोस्तों बरसानेरी मूमल नामक जो लोकगीत है वह कहाँ का है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। सही आंसर जो है आपका 12 नंबर का वह क्या हो जाएगा? 12 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मदील एक प्रकार की है। मदील एक प्रकार की क्या है? आपके दोस्तों सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, लोकगीत है, पगड़ी है। मदील आपकी एक प्रकार की दोस्तों पगड़ी है। क्या है? पगड़ी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत कौन थे? दोस्तों आपके भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत कौन थे राजस्थान के अंदर? निम्बार्क, नानक, दादू या आपके सूरदास। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दादू दयाल थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? वालर है, संक्रिया है, गुड़ला है, पनिहारी है। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वालर है। कौन सा है? वालर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में मीनाकारी कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध केंद्र है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई जयपुर है। कौन सा दोस्तों? जयपुर है, ध्यान में रखिएगा मीनाकारी कला के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? जी हाँ दोस्तों, इन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। और ऊंट के बीमार होने पर कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, धन्ना जी, पाबू जी, तेजा जी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 17 नंबर का वह क्या हो जाएगा? 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर पाबू जी। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बादशाह मेला कहाँ आयोजित होता है? बादशाह का जो मेला है वह कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर, दौसा, बाड़मेर, ब्यावर। 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर होने वाला है ब्यावर। जी हाँ, तो बादशाह का जो मेला है वह आपका ब्यावर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? अरे रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाडू का कुआं बाड़मेर, सरडा की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, आपके दोस्तों महिला बाग झालरा। तो हम बात करें राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, बटाडू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, सुबटिया लोकगीत का संबंध कौन है, किससे है? ग्रासिया स्त्री से, भील स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भील स्त्री से। किससे है? भील स्त्री से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपके यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? हम बात करें 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा, अजमेर, बूंदी, जयपुर। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो आपकी बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो रणथंभौर दुर्ग दोस्तों सवाईमाधोपुर के अंदर है। रण हमीर ने अपने प्रत्या की समर्थी के अंदर इसका हम बात करें निर्माण कार्य करवाया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ,
1534 में चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके के समय केसरिया किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कई बार कहा है कि आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए हैं जो आपके सर्वाधिक आपके साके देखने को मिलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। 1303 ईस्वी के अंदर आपका प्रथम, 1534 ईस्वी के अंदर हम बात करें द्वितीय, और 1567 और 68 ईस्वी के अंदर आपका तृतीय साका देखने को मिलता है। यहां पर बात की जा रही है कि 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके के समय केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह ने, बाघ सिंह ने, रानी कर्णावती ने या उदयसी ने? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका यहां पर होने वाला, आपका केसरिया की बात की जा रही है तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाघ सिंह ने आपका केसरिया किया था। और हम बात करें जोहर किसने किया था? तो रानी कर्णावती ने किया था। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। रानी कर्णावती ने क्या किया था? जोहर किया था। और हम बात करें केसरिया आपके बाघ सिंह ने किया था। और आपका जो प्रथम साका चित्तौड़गढ़ का 1303 ईस्वी के अंदर, उस समय दोस्तों आपकी रावल रतन सिंह जो था उसने दोस्तों केसरिया किया था। और आपके तृतीय साके के अंदर उदय सिंह जो था उसने दोस्तों केसरिया नहीं किया था, क्योंकि यहाँ के तीसरे साके के समय हम बात करें आपके 1567 ईस्वी के अंदर उदय सिंह जो है वो आपके राणा थे, परंतु इन्होंने दोस्तों आपका केसरिया नहीं किया था। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? आपकी देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? अजीत भवन उदयपुर, उमेद भवन जोधपुर, आपके दोस्तों हम बात करें बाबे का ढाबा जैसलमेर या अजीत भवन जोधपुर? ध्यान रखिएगा, आप सही मतलब कि हम बात करें अजीत भवन देखते या फटाफट ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अजीत भवन उदयपुर में नहीं है, जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नटनी की छतरी कहाँ स्थित है? अरे नटनी की छतरी कहाँ पर है? बीकानेर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, उदयपुर दुर्ग में? तो आपकी नटनी की जो छतरी है वह आपकी जालोर दुर्ग के अंदर है। कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य तो एक ही है, 4th ग्रेड एग्जाम को निकालना है, फाइट करना है। सितंबर टारगेट आपके मन में होना चाहिए। सितंबर जो है वह आने वाली है, ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई, मात्र 110 दिन का समय बचा है। सिलेबस आपका कवर नहीं हो तो सिलेबस तो आपको फटाफट कर लेना है, उसके बाद आपको रिवाइज करना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाना है, मॉडल पेपर लगाते रहना है, क्योंकि दोस्तों आपके जून से पहले आपको संपूर्ण कार्य कर लेना है। उसके बाद आपकी जुलाई, अगस्त और सितंबर जो आपके 75 दिन का समय बचता है, उस समय के अंदर आपको 75 से कम बात करें आपके 75 तो आपके मॉडल पेपर लगाने ही होंगे। जहाँ तो 120 क्वेश्चनों के 75 मॉडल पेपर आप लगा दोगे, प्रेस लगा दोगे, तो एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और उस दिन आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे तो आपको लगेगा कि मैं एग्जाम ही दे रखा हूँ। जी तो हम बात करें पेपर ही दे रहा हूं, घर पर बैठकर पेपर दे रहा हूं, ऐसा माहौल आपका हो जाना चाहिए, ऐसी आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं जल्दी दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार रहा तो हम जल्दी दोस्तों हम बात करें 10 जो मॉडल पेपर है वह आपके लॉन्च करने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करें रोजाना एक मॉडल पेपर जो है शाम के समय बोल सकते हो या सुबह आप बोल सकते हो, एक मॉडल पेपर जो है हर रोज मैं आपको करवाऊंगा। जी हाँ तो एक मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा, उसके अंदर 90 क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, ओनली फॉर आपके इंग्लिश और मैथ को छोड़कर जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़कर सभी जो आपके अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के अनुसार जो है उसी हिसाब से हर दिन आपका मॉडल पेपर कराया जाएगा, ओनली फॉर आपका प्यार सपोर्ट की बदौलत। जी हाँ तो आपके प्यार सपोर्ट की बदौलत ही कराया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक शेयर जरूर से करना है, तभी दोस्तों जाकर हम बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। और प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है, फटाफट आपको कमेंट जरूर से कर देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हम दोस्तों जाया नहीं करेंगे, क्योंकि मात्र 110 दिन का समय आपके पास शेष रहा है, ज़्यादा समय शेष नहीं है। राजस्थान का सबसे ऊंचा वह भव्य बादल महल है, कहां पर है? तजिया टावर, सोनगढ़ दुर्ग, मुकाम दोस्तों मुबारक महल टोंक, मुबारक महल कोटा, श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई तजिया टावर सोनार दुर्ग के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, खालिस्तान को जल महलों की नगरी कहा जाता है। जी हाँ, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ पैलेस को, बादल महल चित्तौड़गढ़ को, डीग भरतपुर को, किराड़ू बाड़मेर को? तो जल महलों की नगरी तो आपको ध्यान में रखना है, डीग भरतपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? डीग भरतपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। झीलों की नगरी दोस्तों किसे कहते हैं? तो झीलों की नगरी दोस्तों उदयपुर को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके दोस्तों, आपके क्या दे रखा है यहाँ पर, मचिंद के महल कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो हम बात करें मचिंद के महल कहाँ पर है? बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर, भरतपुर?
सही आंसर हो जाएगा राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? जी हाँ, तो गोगा जी का जन्म हम बात करें ददरिया चूरू के अंदर हुआ था, और इनका प्रसिद्ध जो स्थान है वो आपका गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और इनका दूसरा जो प्रसिद्ध स्थान है गोगा जी की ओल्डी, वह आपका सांचौर जिले के अंदर है। और इनके जो थान है वह आपके खेजड़ी के वृक्ष, जो आपकी जांटी होती है, हम बात करें जो आपका राजस्थान का आपका राजकीय वृक्ष होने वाला है, प्रोसोफिस सेनेरियो होने वाला है, उसी के वृक्ष के नीचे यहाँ पर हम बात करें इनका थान स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है? अरे मारवाड़ का कुंभ क्या कहलाता है? रुनेचा जैसलमेर, सुइया चौहटन, प्रबल सरनागौर, इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ का जो कुंभ है वह ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रुनेचा जैसलमेर कहलाता है। जी तो मारवाड़ का कुंभ कैसे कहते हैं? रुनेचा जैसलमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सास बहु या सहस्त्र बहु मंदिर कहाँ स्थित है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। सास बहु का मंदिर बोल सकते हो या सहस्त्र बहु मंदिर बोल सकते हो, कहाँ पर है? डीग भरतपुर, नाथद्वारा राजसमंद, नागदा उदयपुर, पुष्कर अजमेर। 30 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा नागदा उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हवा महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है, 1799 ईस्वी के अंदर आपके जयपुर के अंदर प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण जो है वह सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 5 मंजिला ये आपकी इमारत होने वाली है। कितनी मंजिला? 5 मंजिला दोस्तों आपकी इमारत होने वाली है। और ध्यान में रखिएगा, श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है। और 953 बोल सकते हो, और कई बार आपका 963 भी दिया हुआ आता है। इसके अंदर खिड़की एवं झरोखे देखने को आपको मिलते हैं, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए तीज और हम बात करें गणगौर की सवारी देखने के लिए इस भव्य इमारत का निर्माण कार्य करवाया गया था। और ये दोस्तों आपकी बिना किसी नींव के ऊपर खड़ी है। बहुत ही दोस्तों रोचक और बहुत ही आकर्षक दोस्तों हम बात करें आकर्षण करने वाली दोस्तों आपकी इमारत स्थित है। यदि जयपुर जाओ तो आपको जरूर इसको देख कर आना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह जो थे उनकी कुलदेवी का नाम क्या था? आपके ठाकुर कुशाल सिंह दोस्तों आवा के हम बात करें दोस्तों आपके ठाकुर थे, ध्यान रखिएगा, आवा के ठाकुर थे। 1857 की क्रांति के अंदर दोस्तों इनका बहुत योगदान था, यह उनसे संबंधित थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी कुलदेवी का नाम पूछ रहा है, करणी माता, आवड़ माता, नागणेची माता या सुगाली माता। ध्यान रखिएगा, इनकी जो कुलदेवी है वह दोस्तों हम बात करें सुगाली माता कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब कि देवियों के नाम दे देंगे इस प्रकार से कि 1857 की क्रांति से कौन सी देवी संबंधित है? ध्यान रखिएगा, सुगाली माता ही संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, तलवारों की गेर हम बात करें दोस्तों, तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी तलवार जो है, तलवारों का जो गेर होती है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? कनाना, बाड़मेर, मेनार, उदयपुर, जालोर या नाथद्वारा। सही आंसर जो है 33 नंबर का वह हो जाएगा मेनार, उदयपुर की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर, बाड़मेर, अलवर, अजमेर। सही आंसर जो है आपका 34 नंबर का वह क्या हो जाएगा? 34 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, अजमेर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयों का संबंध है, पिछवाइयों का संबंध किससे है? सीता से है, पशु पक्षियों से है, श्री कृष्ण से है, कुंवारी कन्याओं से है। पिछवाइयों का जो संबंध है वह आपका हम बात करें श्री कृष्ण से है। किससे है? श्री कृष्ण से है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, आपके एरन हार या दोस्तों एस हार आभूषण किस अंग पर अंग का आभूषण है? कान का, गले का, हाथ का, सिर का। 36 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कान का आभूषण है। कहाँ का है? कान का है। ऑप्शन नंबर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केले के वृक्ष को प्रधानता दोस्तों कौन सी शैली के अंदर दी गई है? कोटा, बीकानेर, नाथद्वारा, किशनगढ़। 37 नंबर का सही आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है फटाफट बताओ। बीकानेर, बूंदी, जयपुर, रणथंभौर। कजली तीज जो है वह आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज की बात की जा रही है तो ये आपकी दोस्तों बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बूंदी की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गैर नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? अरे गैर नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कनाडा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, नागदा, उदयपुर या फिर आपके भीलगढ़, चित्तौड़गढ़। तो हम बात करें दोस्तों आपका राइट आंसर जो है 39 नंबर का वह हो जाएगा कनाना, बाड़मेर प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। गैर नृत्य के लिए बात की जा रही है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? अरे मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 12 फरवरी, 14 अगस्त, 14 जनवरी, 5 सितंबर है। तो मकर संक्रांति जो है वह आपके ध्यान में रखिएगा 14 जनवरी को मनाई जाती है। और पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? पतंग महोत्सव दोस्तों आपका जयपुर के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव ये दोनों के दोनों दोस्तों आपके जयपुर के अंदर मनाए जाते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ घुड़ला त्योहार किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों घुड़ला त्योहार कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। सही आंसर जो है आपका 41 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का? मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ की मोनालिसा बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को कहते हैं। इसका वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों हम बात करें नागरी प्रिया, गुलाबो देवी, विष्णु प्रिया या मोना प्रिया। 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रिया नाम था। क्या नाम था? विष्णु प्रिया नाम था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी पर्यटन जो स्थल है वह कहाँ पर है? टोंक में है, उदयपुर में है, अजमेर में है, धौलपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों सुनहरी कोठी? तो सुनहरी कोठी जो है वह ध्यान में आपको जरूर रखना है, टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोंक में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर दिन का उड़ाना पड़ता है। मेरे भाई हर दिन का उड़ाना पड़ता है। तो आपको भी हर सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, हर टॉपिक पढ़ने होंगे, तब जाकर दोस्तों सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मात्र 110 दिन का समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं बचा। इस समय का सदुपयोग कर लीजिए, मकरागिरी मत कीजिए, आपको पढ़ते रहना है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आपको जरूर से कर लेना है। और क्लास को लाइक और शेयर तो फटाफट आपको जरूर कर देना है, क्योंकि दोस्तों लाइक और शेयर के अंदर आपकी कमी आ रही है, तो फटाफट आपको जरूर से कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए मीराबाई ने अपने अंतिम दिन कहां बिताए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वृंदावन में, चित्तौड़ में, द्वारिका में, अजमेर में। 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा द्वारिका के अंदर दोस्तों बिताए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। शेखावाटी क्षेत्र में गिरधर नृत्य कब किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर गिरधर नृत्य आपका कब किया जाता है? दीपावली पर, होली पर, तीज पर, गणगौर पर। तो आपके शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों गिरधर नृत्य जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है, होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा बता सकता है कि गिरधर नृत्य कहाँ का है, तो ध्यान में रखिएगा शेखावाटी का, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। थेवा कला दोस्तों आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलगोजा क्या है? अरे अलगोजा क्या है फटाफट बताओ। एक वस्त्र है, पगड़ी का प्रकार है, वाद्य यंत्र है, लोकगीत है। तो अलगोजा जो है वह आपका लोक वाद्य यंत्र है। क्या है दोस्तों? वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग है? अरे जलदुर्ग कौन सा है? गागरोन, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। अरे गागरोन जो दुर्ग है वही दोस्तों आपका हम बात करें जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर दोस्तों हम बात करें गागरोन दुर्ग स्थित है। कहां पर? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष यूएनईएससीओ ने जंतर मंतर जयपुर को विश्व विरासत में शामिल किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंतर मंतर आपकी जयपुर के अंदर है, उसको आपके हम बात करें यूएनईएससीओ ने जंतर मंतर को आपके जयपुर को विश्व विरासत में शामिल किया था। कब किया? 2008, 2009, 2010, 2011।
सही आंसर हो जाएगा 2010 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के दोस्तों, इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास किस लगी आपको कमेंट में जरूर जरूर बताना है। अंतिम क्वेश्चन है, छोटी तीज कब मनाई जाती है? अरे छोटी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, आश्विन शुक्ल तृतीया को। तो आपका यहाँ पर 50 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है मेरे भाई छोटी तीज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतने रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों आपको जल्द देखने को मिलेगी शाम को 8 बजे। तब तक दोस्तों आपको क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।